डिटर्मिनांट का सेकेंड लेक्चर, फिर बाद में बात करेंगे अंत में कैसा रहा, क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। अभी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो पिछले क्लास में बच्चों एक ही डिटर्मिनांट का अभी तक क्लास हो चुका है, जिसमें कि हम आपको बेसिक डिटर्मिनांट के बारे में बता रहे थे, डिटर्मिनांट को एक्सपेंड कैसे करते हैं वो भी बता रहे थे, और तो और हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट बताए थे, जो कि डिटर्मिनांट का एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनांट का एप्लीकेशन बच्चों बहुत ही आसान है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिगार्डिंग ही है, जिसको आप बार बार जान रहे हो। लेकिन आज की क्लास में बच्चों, जहां पे हम लोगों का पिछला क्लास खत्म हुआ था कि सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनांट टू रिमेंबर, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनांट है जो आपको बच्चों याद रखना होगा, लेकिन पहले उसको बनाना हो, सॉल्व करना होगा, है ना, जिसका सिलसिला हम पिछले क्लास से ही शुरू कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, और वो क्वेश्चन है ये वाला, ये हो चुका है पहले से ही, है ना, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो अब बच्चों डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी को आपको एक्सपेंड करना है ना। आप प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, रो कॉलम ऑपरेशन का यूज कर सकते हो, और तो और बच्चों आप कर सकते हो इसमें लास्ट के एक दो टर्म में एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। और 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। ये ऐसा आपको प्रूफ करना है, ऐसा आपको लाना है बना करके, है ना, जिसमें कि आपको प्रॉपर्टीज का जितना मदद ले सकते हैं, रो कॉलम ऑपरेशन का जितना मदद ले सकते हैं, उसको आपको करके बनाना है। तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए, प्यारे प्यारे क्वेश्चनों से ही आज के सेशन का शुरुआत कर चुके हैं। जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे का अब वक्त आ चुका है कि एग्जाम तक का प्लान बनाना है, कैसे कब कंप्लीट करना है, कब रिवीजन करना है, कब टेस्ट देना है, ये आप लोग भी अपना कर लीजिएगा, मेरे तरफ से भी एक छोटा सा समझ लीजिएगा। लेकिन पहले डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन पे। बताइए, इस टाइप के जो क्वेश्चन हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ये बन चुका है ना, कैसे बनाए थे, तो आपको याद होगा कि एक कॉलम, किसी एक कॉलम को ऐसे ही रख दिए थे और बाकी में ऑपरेशन लगाए थे, C1 माइनस C2, है ना, और उसके बाद फिर दो, अगर कोई दो एलिमेंट जीरो हो जाता है ना, तो भी हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा मूल मंत्र जो होगा, मेन काम जो होगा, वह किसी भी डिटर्मिनांट के ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो बनाने का होगा, है ना, और उसके बाद जो प्रूफ करना है उस पर भी ध्यान देंगे, इस टाइप वाले। तो ये हो चुका है। इस पे आइए, इसमें आप बच्चों रो 1 को रो 2 से घटा दीजिए, रो 2 को रो 3 से घटा दीजिए, रो 3 को रो 2 से घटा दीजिए, या रो 1 को रो 3 से घटा दीजिए, है ना, तब घटने के बाद जीरो क्रिएट होगा। और किसी एक रो में कोई चेंजेस नहीं करना है, एक रो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही एक रो होना चाहिए अगर आप रो ऑपरेशन लगाते हो, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे को दिमाग में यही होता है कि सर हम किसको किससे जोड़ें और किसको किससे घटाएं, और कब घटाएं और कब जोड़ें और क्यों घटाएं। तो बच्चों, अगर किसी डिटर्मिनांट के किसी किसी एलिमेंट को जीरो बनाया जा सकता है तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि जीरो बनाने मात्र से ही वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या इसको जीरो बनाया जा सकता है? तो यस सर, इसको इससे अगर घटाएंगे तो जीरो बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, जीरो बनेगा, है ना। और तो और अगर इसको इससे घटा दीजिएगा तो भी जीरो बन जाएगा। रो की बात कर रहे हैं, है ना, ये वाले रो में से सिर्फ एक एलिमेंट, यहां से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो अगेन 1 माइनस 1 जीरो हमारा आ गया, आया, कोई दिक्कत नहीं। अब घटाते हैं, आइए। अब जो ऑपरेशन आप सोचोगे, अगर लिटिल बिट चेंजेस भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बाद आपका भी आंसर आएगा। अगर आप कुछ अलग ऑपरेशन लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो स्टेप बड़ा होकर के, एक दो स्टेप छोटा होकर के आंसर आता है। इसीलिए इन सब टॉपिक को सबसे आसान कहा जाता है ना। उत्कर्ष, कैसे हो? छठ पूजा मना लिए अच्छे से? तो हम लोग इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं R1,
वेरी गुड। हम आपको कॉल किए थे, आपका फोन ऑफ था। कब सर? मॉर्निंग। मॉर्निंग कितना? अच्छा, स्कूल में एग्जाम दे रहे थे, प्री बोर्ड है। ओके ओके, चलिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा ऑपरेशन, है ना, कि R1 की जगह पे R1 माइनस R2 लिखेंगे और R2 की जगह पे R2 माइनस R1 लिखेंगे और एक रो को एज इट इज छोड़ देंगे, ऐसे ही कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है। अब इतना अगर किसी को बता देते हैं ना, तब कहता है कि हाँ सर बन जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे, है ना, कहते हैं कि सर इतना कैसे जान पाएंगे, है ना। तो एक मंत्र हो गया जीरो बनाना और दूसरा हो गया, है ना, जीरो बना दीजिए, वन बना दीजिए, कोई कांस्टेंट बना दीजिए जिसको एक्सपेंड करने में आपको सुविधा हो। बस इसी के लिए ही तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनांट जब बन जाए तो 1 2 3 आप देख रहे होंगे, ये दूसरा नंबर है हमारा, इसको आपको याद रखना चाहिए। यस। तो अब आइए सॉल्व जरा करते हैं, ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं बच्चों। तो रो 1 के जगह पे 1 माइनस 1 जीरो हो गया और ये हो गया हमारा x माइनस वाई और ये बन गया, जिससे हो जाए डन मैसेज कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि वाह, क्योंकि आंसर तो लाना नहीं है, आंसर तो दिया हुआ है, बस उसको आपको प्रूफ करना है ना। और रो 2 की जगह पे अगेन रो 2 माइनस रो 1 कर देते हैं, यानी कि रो 2 1 माइनस 1 जीरो हो गया, है ना। रो 2 माइनस रो 3 कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, 1 भी कर सकते हैं। और यहां पे y माइनस जेड हो गया और यहां पे y क्यूब माइनस जेड क्यूब हो गया। वेरी गुड उत्कर्ष। और ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और ये z और ये z क्यूब। अब बच्चों इस डिटर्मिनेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो एलिमेंट ना इसका जीरो हो चुका है ना। तो आपको हम बताए थे कि अगर आपको अब कॉमन लेना है तो क्या है कॉमन। सबसे पहले कहोगे कि सर x माइनस वाई, और इसको भी तो यस x माइनस वाई कॉमन हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब ना a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है उत्कर्ष। वेरी गुड। तो x माइनस वाई सर फर्स्ट रो में कॉलम दिख रहा है, सेकेंड रो में भी सर y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है। आइए जनाब उसको भी कॉमन ले लें। अब जैसे ही कॉमन ले लिए तो ऊपर बचा जीरो और यहां हो गया 1 और यहां पे हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एग्री? हाँ या ना? समझ रहे हैं? और उसी प्रकार से यहां जीरो और यहां पे 1 और यहां पे हो गया, ये समझने वाली बात है कि यहां पे कैसे हो रहा है वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। बताइए सक्षम, समझते हैं इसको? और ये फिर 1 और ये जेड और ये जेड क्यूब। वेरी गुड। अब अगर आप इतना समझ गए तो अब आपको एक्सपेंड कर ही देना चाहिए, किसी भी तरीके से आंसर बड़े आसानी से आ जाएंगे, है ना। या तो आप ऐसे कर दीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए, क्योंकि एक्स वाई जेड आपको आप बाहर मल्टीप्लाई में है। और एक स्टेप और प्रोसीड अगर आप करोगे तो आपको अब आंसर मिल जाएगा, यानी कि अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है अंत के। अब पर कैसे पता चलेगा अंत है, मतलब कि एक दो ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट में जब 1 0 ये सब दिख रहा है तब तो आप एक्सपेंड करना ही चाहिए। बहुत आराम से एक्सपेंड आप कर सकते हो, है ना। तो या तो रो वाइज करा दीजिए या कॉलम वाइज करा दीजिए, बिल्कुल सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बताइए कैसे करें, रो वाइज करें एक्सपेंड या कॉलम वाइज, कैसे सुविधा होना चाहिए, यानी कि इस और इस और इस एलिमेंट को लें या फिर इस और इस और इस एलिमेंट को लें, रो वाइज और कॉलम वाइज, यही पूछ रहे हैं, है ना। बताइए। कॉलम वाइज कह रहा है उत्कर्ष को, इजी लग रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि ये जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग खत्म जीरो, है ना। फिर अगेन जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग खत्म जीरो। फिर हाँ यहां पे हो गया सर 1 मल्टीप्लाइड विथ, है ना, 1 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई बच्चा रो वाइज भी लगा लेना कोई दिक्कत नहीं, हम बोलते हैं ना कैसे भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आना ही है।
तो आई होप कि आपको अब ये जो प्रूफ करना है वो दिख गया होगा, है ना जयंत? ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इन सब में से आपको, है ना, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा और वो कॉमन होगा जेड माइनस एक्स, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, है ना। कॉमन हम लिख देते हैं, y माइनस जेड हो गया, अगला जेड माइनस एक्स, और उसके बाद बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड आपका बच जाएगा। ये हो गया आंसर, बिल्कुल बहुत ही सिंपल, आराम से, है ना। ये याद रखना है ये कैसे प्रोसीड करेंगे। और अगर इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस भी हो जाए, कोई बच्चा रो 3 कर दे यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इसका आंसर आना ही है, पक्का बनेगा, पक्का प्रूफ होगा। तो सभी को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट था। अब चलते हैं, एक टाइप का डिटर्मिनेंट होता है जिसका आरएचएस में 0 होता है, वो बहुत इजी होता है। एक टाइप का डिटर्मिनेंट है जो आरएचएस में नॉन जीरो होता है, जैसे कि पहला बताएं, दूसरा भी बताएं, और तीसरा बच्चों आइए देखिए नॉन जीरो है। एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, और वाई जेड है, एक्स जेड है और जेड एक्स जेड है और एक्स वाई है। इसको एक्सपेंड करना है। बताइए कैसे एक्सपेंड किया जाए। सबसे पहली बात, एक्सपेंड कैसे किया जाए। मल्टीप्लाई में है एक्स एक्स स्क्वायर और वाई जेड। रो 1 में से रो 2 को घटा दो। रो 1 में से अगर रो 2 को घटा दीजिएगा तो जो आप सोच रहे हैं वो हम पहले करके दिखाते हैं। ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई जेड माइनस जेड एक्स, और इसमें से आप बच्चों कॉमन लीजिएगा ना। बिल्कुल सही बात होगा। इसमें से आपको माइनस जेड कॉमन लेना होगा। यस, तो फिर एक्स माइनस वाई आपका बाहर निकल गया। देखिए बिल्कुल सही बोला उत्कर्ष, है ना। फिर दूसरे इसमें और इसमें वो ऑपरेशन, यानी कि पुराना वाला जो हमारा ऑपरेशन है वो लगा करके y माइनस जेड भी क्रिएट हो जाएगा, और इसको क्रिएट करने के लिए, जिसको रेक्टेंगल में डाल दिए, उसको क्रिएट करने के लिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये तो हो गई बात। लेकिन आपको हम बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में किसी नंबर विशेष से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कॉमन भी लिया जा सकता है ना। तो आइए हम आपको, जो आपका अप्रोच है उत्कर्ष वो बिल्कुल सही है, लेकिन हर क्वेश्चन में, हर डिटर्मिनेंट में हम चाहेंगे कि आपको कुछ नया ही सिखाएं। यस, तो ये देख लीजिए ये कैसा है बताइएगा। पहले क्या करना चाहते हैं हम, रो 1 में x से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्लियर है, ताकि एक्स वाई जेड बन जाए और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाए। और रो 2 में बच्चों, रो 2 में क्या चीजों की कमी है ना, y का, तो इसमें हम लोग y से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये एक्स वाई जेड बन जाए। और रो 3 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं जेड R3 से ताकि ये भी एक्स वाई जेड बन जाए। और अब जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट कुछ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड दिखा, ठीक है उत्कर्ष। और उसके बाद ये वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड फिर से दिखा। उसके बाद जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड अगेन दिखा। यही एक्स वाई जेड बार बार देखना चाह रहे हैं ताकि तीसरे कॉलम में से, तीसरे कॉलम को देखिए ध्यान से, तीसरे कॉलम में भैया सेम सेम चीज हो गया, ताकि तीसरे कॉलम में से कुछ कॉमन लिया जा सके, तीसरे कॉलम में से। और वह कॉमन चीज है बच्चों एक्स वाई और जेड।
तो क्यों ना हम लोग एक्स वाई जेड अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहां से एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब में कोई चेंजेस नहीं, और ये बन गया 1 1 और 1। और शायद आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नहीं सर, 1 पहले था। हम आपको एक फिर और प्रॉपर्टीज बताए थे कि किसी डिटर्मिनांट का, है ना, आप कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो या रो को भी इंटरचेंज कर सकते हो। तो बच्चों आप करना एक्स वाई जेड तो हमारा है ही है बाहर, और इसको हम लोग कर सकते हैं 1 1 1 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, और फिर इसको आप अभी अभी जैसे सॉल्व किए हो वो पूरा अप्रोच दिखा, अगर बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्टिव पेपर में आते। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड तो आपका बाहर है ही है, और उसके बाद जब इसको एक्सपेंड करोगे ना इसको, तब आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि थोड़ा सा एक स्टेप अब आपको वो पिछले वाले क्वेश्चन के सारे स्टेप को यहां पे रिपीट करना होगा। लेकिन अगर पिछला वाला क्वेश्चन पहले बना लिए और इसको फिर बाद में बना लिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा RHS प्रूफ। राइट है उत्कर्ष? आप लंबा जा रहे थे क्या R1 R2 को घटाने पे, ऐड करने पे? यस लंबा है। यस, हमें अंदाजा हो रहा था कि लंबा जाने वाले हैं, है ना। ये था बच्चों हमारा तीसरा डिटर्मिनांट, इसको भी आपको याद रखना है ना। चलते हैं अगले डिटर्मिनांट पे। चौथा डिटर्मिनांट क्या कहता है? अच्छा, यहां पे अब देखिए गजब बात हो गई। ABC BAC CAB इज इक्वल टू समथिंग इफ ABC आर डिफरेंट एंड पॉजिटिव। तो बच्चों अब मुद्दे की बात यह है कि अब आप किसी रो और कॉलम को घटा करके अपना काम नहीं बना सकते। ये तो साफ साफ दिख गया, क्योंकि अगर घटाओगे तो आपको A माइनस बी दिखेगा, B माइनस सी आएगा, है ना, C माइनस ए आएगा, तो ये सब चीज आपको दिखाई देगी, है ना। और उसके बाद फिर आपको ऑपरेशन लगाना होगा। तो कोई बच्चा बताएगा इसको कैसे सॉल्व करें? बताइए। नहीं, बताओ सक्षम, कैसे सॉल्व किया जाए इसको? कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए? किसी को घटा करके, जोड़ करके, या किसी चीज से मल्टीप्लाई करके, घटा करके, जोड़ करके, ऐसा कुछ, या उससे भी बेटर आपके दिमाग में कुछ है उपाय? प्रतीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिएगा? कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं बी और सी से, बी और सी से, यानी ABC बनाना चाहते हैं, फिर कॉमन लेना चाहते हैं। लेकिन प्रतीक क्या सोच रहा है पता है तुम्हें? प्रतीक सोच रहे हैं हम डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, क्योंकि एक तरह से कुछ घट करके 0 या 1 क्रिएट नहीं हो रहा है ना। तो क्यों ना अगर हम लोग इसको सिंपल ओपन कर दे बच्चों, तो आपका तब भी काम आसान बन गया। ये देख लीजिए, यानी कि सिंपल ओपन का भी आपके दिमाग में बात रखना है कि सिंपल ओपन भी अगर हम लोग कर दें तो भी हमारा काम बड़े आसानी से बन सकता है। और याद रखिएगा, पहले तो सिंपल ओपन ही सोचना है आपको कोई भी क्वेश्चन, और सिंपल ओपन करने से अगर नहीं होगा तब आपको प्रॉपर्टीज का सहारा लेना है। देखिए, आई थिंक आपका ये क्वेश्चन बन गया। इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं करना था? जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज लग रहा है हमको कि उसमें आपको ज्यादा मेहनत करवाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा जयंत, है ना। प्रॉपर्टीज थोड़ा बड़ा जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि हमको एबीसी और एबीसी दिख गया, और उस सबको जोड़ करके 3ABC भी दिख गया, है ना।
तो यहां पे आ गया हमारा एबीसी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस माइनस प्लस एबीसी और फिर प्लस आपका ए बी माइनस, अच्छा यहां पे बच्चों बाहर में कुछ छूट गया है क्या? यस सी, तो ए बी सी माइनस का सी क्यूब। देख लीजिए क्या 3abc बना और माइनस का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब आ गया ना उत्कर्ष। प्रॉपर्टीज लगाने से ज्यादा आसान काम हो गया ना। हम तो आसान और इजीएस्ट वे ढूंढ रहे हैं ना, ताकि आसानी से प्रूफ किया जा सके, इजीली बनाया जा सके। तो अब आप इसमें देख रहे हो कि अगर सभी में से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपका आंसर होगा, जो कि निगेटिव है, दिखा रहा है माइनस है। राइट है उत्कर्ष? ये पसंद आया मेथड? प्रॉपर्टीज से ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए क्रिएट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे हमें कुछ ए माइनस बी नहीं दिख रहा है, बी माइनस सी नहीं दिख रहा है, सी माइनस ए नहीं दिख रहा है, तो फिर उसका सहारा नहीं लिए। निशा समझे? बताइए। नोट कर लीजिए जल्दी से। तरीका, हर डिटर्मिनांट में हम आपको एक तरीका दिखा रहे हैं, हर डिटर्मिनांट का एक खासियत दिखा रहे हैं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो। ठीक है? निशा बोल नहीं रही है, तुम पढ़ रही हो या फोन रख करके भाग गई? पढ़ रहे हैं सर। तो बोली नहीं, समझ में आया या नहीं आया? आ क्या समझ में? वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ये बच्चों क्वेश्चन हो गया, है ना। बी प्लस सी, सी और बी इज इक्वल टू सी, सी प्लस ए और ए, फिर बी ए और ए प्लस बी इज इक्वल टू 4abc। इसमें टाइम देंगे अब आपको। अब आपको जो हम वो चार डिटर्मिनेंट आपको याद रखना है, क्योंकि उसका यूज कहीं हो सकता है। और उन चार की मदद से अब आप देखिए कि आप इसको दो डिटर्मिनेंट में ओपन करना चाहते हैं या फिर कोई ऑपरेशन लगा करके एलिमेंट को जीरो बनाना चाहते हैं, कीजिए। अगर कोई बच्चा कर ले तो डन लिख करके कैमरा रोटेट करके भी दिखा सकता है। हम थोड़ा देर वेट करेंगे, जरूर जरूर करना जयंत, मौका है। यही है डिटर्मिनेंट में, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन बताएंगे, काम खत्म है अपना। क्या बन जाएगा? वेट करें ना। एलिमेंट को जीरो बनाने का कोशिश कीजिए। इस पूरे डिटर्मिनेंट में टोटल 9 एलिमेंट है प्रतीक, है ना। इन 9 एलिमेंट में से ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम, है ना, 2 एलिमेंट को जीरो बनाइए, है ना, प्रॉपर्टीज लगा के, एक्सटेंशन लगा करके, है ना, 2 एलिमेंट को जीरो बनाना। बना रहे बन गया? ओके, उत्कर्ष बना रहा है, वेरी गुड। फिर बना रहे बोल रहे। ओके ओके, ऑल राइट, हम सुन लिया आपकी आवाज को। ऐसे बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ है, सुनते रहते हैं। देख रहे हैं कोई बच्चा डन का मैसेज करे? कोई एक भी ऐसे बिना बनाए मत कीजिएगा, नहीं तो पाप लगेगा जयंत। कोई कोई बच्चा क्लास को कोई बच्चा क्लास को फास्ट करने के लिए डन सर, है ना।
बस हमारा लक्ष्य है 2 एलिमेंट को 0 बनाने का। सोचिए, किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। पहले बताइए, सक्षम से पूछते हैं, पहले एक एक एलिमेंट का खेल दिमाग में खेल लीजिए, है ना, और बाकी पे क्या असर पड़ेगा ये भी रफ कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां पे 0 बनाना चाहते हैं जैन, ठीक है, यहां पे 0 बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना पहले इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है जयंत। तो ये b प्लस सी बन गया, और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर घटवा दें। डन, वेरी गुड प्रतीक। इन दोनों को ऐड कर दें तो b प्लस सी क्रिएट हो जाएगा, और b प्लस सी में से इसको घटवा दें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। आज कॉलम वाइज दिखा रहे हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। आज कॉलम वाइज दिखवा रहे हैं, यानी कि हम आपको चाहते हैं बच्चों कि जो यहां पे 0 बनाना है बड़ा सा, इसको 0 बनाने के लिए आप क्या काम करो ना, आप कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर दो, सबसे पहला काम। तो यस सर, b प्लस सी दिख गया, और उसमें से आपको फिर कॉलम 1 को घटा देना है, तो 0 भी दिख गया। आया क्या? 0 आया ना। तो जैसे 0 एक 0 पहले क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसमें और इसमें जब अप्लाई कीजिएगा तो वो 0 नहीं होगा, और इसमें भी कीजिएगा तो वो 0 नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पे 0 बनेगा। तो पहले इसको बना लेते हैं 0, फिर अगले रूल जब लिखेंगे, अगले अप्रोच पे चलेंगे, तो फिर किसी एक एलिमेंट को 0 बनाने का साजिश करेंगे। यस, और तब आपका सवाल बन जाएगा, है ना। आइए जरा इसको करते हैं, b प्लस सी माइनस b प्लस सी। देखिएगा, जो रूल लिखे हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा फोटो भेजा है, यानी कि बना करके फोटो भेजा होगा, बिल्कुल बिना देखे हम अंदाज लगा सकते हैं। और ये हमारा बन जाएगा c माइनस c प्लस a, और ये बन जाएगा b प्लस a माइनस a प्लस b। यस, ये भी 0 बन गया। b माइनस a प्लस b, ऐसा कुछ। और बाकी में सर कोई चेंजेस नहीं, हाँ कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज नोट कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश की गई है। यस, तो अब आपका ये बन गया 0, जिसके लिए इतना मेहनत था। लेकिन ये जैसे ही 0 बना तो बाकियों पे क्या असर पड़ा, और हमेशा रो कॉलम ऑपरेशन में इस चीजों का ध्यान रखना है कि जिसको आप बड़े मेहनत से 0 बनाए हैं, और फिर आप किसी रो कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसको आप बर्बाद ना करो, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि 0 ही वो रास्ता है जिसकी ओर आप अगर आप बढ़ोगे तो किसी डिटर्मिनेंट को ओपन कर पाओ। तो ये बन गया ओवरऑल बच्चों, हमारे पास c से c कट गया, है ना, ये बन गया माइनस का 2a, और यहां पे हमारा b से b कट गया, और ये बन गया माइनस का, ऊपर में माइनस का 2a, नीचे में भी माइनस का 2a। सही है। और उसके बाद फिर ये हो गया हमारा c, फिर c प्लस a, फिर a, फिर b, फिर a, फिर a प्लस b। और अब क्यों ना सब में से सर -2a आप कॉमन निकाल लो। यस, यही तो करना था, -2a कॉमन निकालना था। जैसे ही -2a कॉमन निकालिए तो ये 0, क्योंकि 0 में कुछ भी होता है, कॉमन निकालने में इसीलिए मजा आता है, इसीलिए 0 बनाते हैं। आ रहा है निशा समझ में कि एक एलिमेंट को 0 बनाने का कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि कॉमन लेने में बड़ा सुविधा होता है। तो जैसे ही हमने यहां से बच्चों कॉमन ले लिए तो 1 और 1। अब लीजिए, अब ये आपके बस का बात है, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब आप कॉलम वाइज एक्सपेंड कर दीजिएगा, तो बच्चों ये जो रिजल्ट देगा वो पक्का माइनस का 2a, है ना, सॉरी 2bc देगा, मल्टीप्लाई होकर के ओवर और 4abc आ जाएगा, और आपका कमेंट होगा डन।
वेरी गुड। लेकिन ये चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन के लिए आप नहीं बने हो, है ना? आप बने हो थोड़ा थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन के लिए। नोट कर लिया जाए। वेरी गुड प्रतीक, बहुत बढ़िया। प्रतीक का भी अप्रोच कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। बोले तो किसी भी तरीके से आप चलिए, आप आराम से आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, बस रूल सही लगाना है कि क्या क्या कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज करके ही बनाइएगा। वेरी गुड। उत्कर्ष का भी कोई नया अप्रोच है, देखना पड़ेगा। क्या बात है, उत्कर्ष का भी अलग अप्रोच रहा, मजा आया उत्कर्ष, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्कर्ष यही ऑपरेशन ना रो वाइज लगाया है ना उत्कर्ष? ठीक है, तुम जल्दी में बनाए, तुम लिखे ही नहीं। कोई बात नहीं, हम देख लिए, बहुत बढ़िया। आइए इस पे जरा देखते हैं। शो डेट बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, और ए बी सी इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बताइए इसमें क्या करना है? अगर कोई बच्चा पहले कर ले तो बताए भी कि सर हम ये चाहते हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन लगाइएगा ना तो कुछ ना कुछ कॉमन दिख जाएगा। निशा तुम नहीं बना रही हो? बना रहे हैं सर। वेरी गुड। आइए सबसे पहले देखो, अगर इसको इससे ऐड कर दिए, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ अगर ऐड कर दिए तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बन गया उत्कर्ष, और इसको इसके साथ ऐड कर दिए तो अगेन ए प्लस बी प्लस सी बन गया, और इसको इसके साथ ऐड कर दिए तो अगेन ए प्लस बी प्लस सी बन गया, और सब में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे, है ना? तो 1 1 1 1 बन गया, और उसके बाद फिर 0 बनाने का लक्ष्य है ना। बड़ा आसान बात। ये पसंद आया मेरी बात? हमने क्या बोला? हमने बोला बच्चों कि कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर दीजिए, ताकि आपको ए प्लस बी प्लस सी दिखेगा पूरे कॉलम 1 में। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी दिखेगा, और बाकी के साथ अभी कोई चेंजेस मत कीजिए, बाकियों को ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसा कुछ। तो बच्चों आप पाओगे कि सर इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी जैसे ही कॉमन ले लिए तो अब मजा आ गया ना सर। 1 1 1 और 1 1 1 वाला क्वेश्चन पहले ही हो चुका है, देख लीजिए। अब इसके आगे हो जाएगा शशांक से। यस सर। वेरी गुड। अब घटा दीजिए ना, एलिमेंट को 0 बनाने का कोशिश, 2 एलिमेंट को खासकर, है ना। और फिर आपको कॉलम वाइज या रो वाइज सॉल्व कर दीजिए, एक को नो चेंज करना है। यानी कि अब का ऑपरेशन हमें लग रहा है कि रो 1 के जगह पे आपको लिखना चाहिए रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 के जगह पे लिखना चाहिए रो 2 माइनस रो 3। अब रो वाइज कर दी तो यहां पे बन गया सर 0, और रो 1 माइनस रो 2 में सर बी से बी कट गया घटाने पे, तो हमारे पास बच गया ए प्लस सी, राइट है। ए प्लस सी बचा, और यहां पे बचा ए माइनस बी, ये हो गया 0, और सी से सी कट गया तो ए प्लस बी, और फिर बी माइनस सी, और फिर 1 सी प्लस ए और सी। अब एक्सपेंड कर दीजिए, और हां बाहर में ए प्लस बी प्लस सी है बच्चों मल्टीप्लाई में। आया जयंत आपसे? अगर आप इसके बाद कोई और भी ऑपरेशन लगाओ फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रो 2 रो 3 को भी घटा दो तो भी चलेगा, है ना। और उसके बाद एक्सपेंड तो करना पड़ेगा, तो जैसे एक्सपेंड कीजिएगा तब आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिख ही जाएगा। इतना तो स्किप कर सकते हैं हम समय बचाने के लिए। सक्षम? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस पे हम आपको लाना चाहते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट a माइनस बी माइनस सी 2b 2c फिर 2a b माइनस c माइनस a फिर 2c और फिर 2a फिर 2b c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अब आपको बताना है। यस, सोच लीजिए, पहले एलिमेंट्स के साथ सोच लीजिए, क्योंकि आप रो और कॉलम को लिखते हो कि भाई जोड़ेंगे या घटाएंगे, और उसका असर तो एलिमेंट्स पे पड़ता है। तो अब ये सोच लीजिए कि क्या करना चाहिए। सोच लिए? अगर इसको इसमें जोड़ें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? प्लस बी, और इसमें जोड़ें तो प्लस सी। यस, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बनते हुए दिख रहा है, तो क्योंकि जीरो तो अभी आप इतनी आसानी से नहीं बना सकते हो, लेकिन a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है सब में, तो सब में बना करके कॉमन ले लिया जाएगा, है ना। तो क्यों ना बच्चों हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। R1 की जगह पे R1 मतलब रो 1 और रो 2 और रो 3 को ऐड कर देते हैं, है ना। और इसके जगह पे भी देखिए, ऐड करने पे ये बन गया हमारा a, और इसको भी ऐड कर दिए तो ये हमारा बन गया 2a। ओवरऑल a प्लस बी प्लस सी पूरा कॉलम, सॉरी रो 1 में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, अगर ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें तब, ये रूल अगर अप्लाई कर दें तब। और जैसे ही सेम सेम बन जाए तब तो बड़ा मजा आ जाता है। और उसके बाद भी 1 बन जाए तो 1 का तो पिछले कितने क्वेश्चन को आप देख चुके हैं, है ना। तो देखिए ऊपर में, अगर आप सहमत है तो देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बना है रो फर्स्ट में, और यहां पे भी बच्चों a प्लस बी प्लस सी बना है फर्स्ट रो में, और यहां पे भी बच्चों a प्लस बी प्लस सी बना है फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ही है। और बाकी पर सर कोई चेंजेस आप अभी तक अप्लाई नहीं किए। यस, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि हमारा आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा समझेगा। एक ही बार 2-3 ऑपरेशन करके आप और गड़बड़ भी कर दो, लेकिन आप अगर सीख जाओ तो आप स्पीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन निकल चुका है, तो बस जरूरत है अब आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्रिएट करने का। लेकिन डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ा है वो देख लीजिए। तो यहां 1 है, और यहां 2b है, और यहां 2c है, और यहां पे बच्चों 1 है, यहां पे b माइनस सी माइनस a बना, है ना, और यहां पे 2c बना, और उसके बाद फिर 1 है, फिर 2b है, और फिर c माइनस a माइनस b बना। वेरी गुड, प्रतीक का फिर से आंसर आ गया। शाबाश प्रतीक, गजब कर दिए। पुराना क्वेश्चन डिलीट कर दिए क्या प्रतीक? ये तो पुराना क्वेश्चन ही है बाबू। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं समझ गया, बहुत बढ़िया। मतलब बाकी के बाद तो पुराना ही बन जाना है। आप बिल्कुल R1 R2 R3 ऑपरेशन अप्लाई करके सबको जीरो बना करके, है ना, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो अब बाहर में हमारा a प्लस बी प्लस सी बचा है, और तो और बच्चों अब 1 है, तो अब जीरो बनाना चाहिए ना हमें, हाँ या ना। 1 जब दिख जाए तो हमें जीरो बनाने का बच्चों उपाय करना है। 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि अगर सर कॉलम 2 के जगह पे, है ना,
कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटा दे तो 0 हो जाए, और कॉलम 1 को सर ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कॉलम 1 सिंपल है, 2b है 2c है, इसीलिए आज कॉलम 1 को नहीं बदले हैं, कॉलम 2 को बदलना चाहें, क्योंकि ये चीज कॉलम 2 को एट्रैक्टिव बनाता है। समझ रहे हैं ना? और फिर एक और ऑपरेशन लगाना होगा, ताकि एक और 0 क्रिएट करना है, तो उसको क्या कर लेते हैं, कॉलम 3 की जगह पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर लेते हैं। तो जैसे इतना करते हैं तो देख लीजिए, अपने मर्जी से, कोई लॉजिक नहीं, कोई रूल नहीं, अपने मर्जी से आप ऐसा कर सकते हो। तो कॉलम 1 में कोई चेंजेस करना नहीं पसंद किए हैं, उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि कॉलम 1 ऐसे ही बेचारा प्यारा सा है, उसको क्यों तोड़ना, है ना? वो तो और मदद करेगा जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो। हाँ, कॉलम सेकेंड को सर करते हैं, 0 कर दिए, वेरी गुड। और C2 माइनस C1 करने पे, यानी कि इसमें से इसको अगर हम लोग कर दिए तो बच्चों यहां पे हमारे को क्या दिखने चाहिए, माइनस बी, माइनस सी और माइनस ए। और तो और कॉलम 2 की जगह पे, है ना, 2c माइनस 2c, मतलब कि 0 बन गया। मजा ही आ गया। हम तो एक को 0 बनाने चले थे, यहां तो ढेर सारा 0 बन गया। और अब कॉलम 3 की जगह पे कॉलम 3 माइनस 1, यानी कि ये -1 0 हो गया, और कॉलम 3 माइनस 1 यानी कि 0 हो गया। वाह, देखिए 4 0 बन गया, यो बन गया अब सवाल, है ना? अब तो बहुत आसान हो गया। और यहां पे बन गया माइनस सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब कैसे भी ओपन कर लीजिए, है ना? पक्का बच्चों आपको इसको ओपन करने में तो आपको अब दुनिया का सबसे आसान काम लगेगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सर आ ही गया, है ना? तो ये हमारा बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आंसर। समझ रहे हैं ना? है ना आसान बच्चों? बहुत इजी है, बस जरूरत है एक बार आपको अच्छे से 2 4 5 10 सवाल को बना लेने की। चलते हैं, आइए फिर से उसी टाइप के प्यारे क्वेश्चन हैं, शो करने हैं। देख लीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ काम बनता है, या किसी चीज से मल्टीप्लाई करके कुछ काम बनता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर करना होगा तभी घटेगा। ए क्यूब, बताइए बनेगा? सक्षम वेट करें। घटाने से काम नहीं बन रहा है, देख लीजिए, हम देख लिए, घटा करके किसी कॉलम को घटा करके या जोड़ करके नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इससे घटा लिए हम, कोई उपाय नहीं हुआ। इसको इससे भी घटाएं तो कोई उपाय नहीं, इसको इससे भी घटाएं तो कोई उपाय नहीं। अगर इसमें फिर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, यस रो 1 रो 2। यस, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। इसमें अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर बी से, और इसमें अगर सी से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो फिर कुछ कॉमन आ सकता है, यानी कि उत्कर्ष जो बोल रहा है वो कर देते हैं, है ना? कॉलम में भी कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं। चलिए उत्कर्ष, आप कॉलम में, आप रो में कीजिए, हम कॉलम में कर रहे हैं। C2 की जगह पे B से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और C3 की जगह पे C से मल्टीप्लाई कर देते, ऐसा कुछ। तो हमारे को क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको जरा देख लीजिए। ये मिल गया हमारा ए क्यूब प्लस ए, और यह बन गया हमारा ए स्क्वायर बी, और यह बन गया ए स्क्वायर सी, है ना। और कॉलम 2 में बन गया है ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी, और तो और बच्चों बी स्क्वायर सी। और अब तीसरे वाले कॉलम में बन रहा है ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी क्यूब प्लस सी। ये हमारा डिटर्मिनांट बनके रेडी हो गया, ठीक है। सही है ना बच्चों? अब कुछ कॉमन दिख रहा है? बताइए। एबीसी कॉमन ले लिया जाए तो कॉमन लेकर के ही तो ये आया है। अच्छा, कॉलम में किए, रो में अगर कॉमन लिया जाए इसमें से ए कॉमन ले रहे हैं, ए और ए फर्स्ट रो में से, ठीक है। फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लिए, सेकेंड रो में से बी कॉमन ले लिए, और थर्ड रो में से सी कॉमन ले लिए, ए बी सी। तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद बी स्क्वायर, और उसके बाद सी स्क्वायर। और इसमें से हमारा हो गया तो ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस 1, और फिर सी स्क्वायर, क्योंकि बी कॉमन लिए। और इसमें से सी कॉमन ले लेते हैं तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सॉरी प्लस, हर जगह है माइनस कहीं, ऐसा दिखा। सब में से कॉमन लिए हैं तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, अब सबको करते हैं ना, जोड़ देते हैं कॉलम को। यस, जोड़ देते हैं बच्चों, तब काम कहीं बने। कॉलम 1 के जगह पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करते हैं, तो ए बी सी तो बाहर में है ही है, और कॉलम 1 की जगह पे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉलम 1 की जगह पे, है ना। और यहां पे हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस, अब चमक गया, वेरी गुड। प्रतीक भेज चुका है, देखते प्रतीक आपका। तो अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। यहां पे बी स्क्वायर प्लस 1 आया है, तो अब आपका बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बाहर में ऑलरेडी है, और उसके बाद ये आपका बन गया है कॉमन लेने के बाद। जब आप कॉमन इसमें से निकालोगे सब में से, तो आपके पास कॉमन बनेगा ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ढक गया होगा। और हाँ, उसके बाद फिर हमारा 1 1 1 और बी स्क्वायर प्लस 1। यस, अब बन गया। बताइए हाँ या ना। अब सॉल्व करना आसान है बच्चों, ढक गया मेरे से। यस, जरा देखते हैं अपना प्रतीक कुछ भेजा है, प्रतीक का कैसा है।
क्योंकि उसके बाद फिर घटाना भी है। यस प्रतीक, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किए फिर कॉमन निकाल लिए। बिल्कुल सही। यस बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रतीक भी बहुत बेटर किया है। चले बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आगे आगे करना एक स्टेप लगेगा आपको, है ना, इसको एक्सपेंड करने में, जीरो बनाने में, घटा घटा करके जीरो बना दीजिए। यस अब डिटर्मिनांट इक्वेशन भी होता है बच्चों, है ना। डिटर्मिनांट में डिफिकल्ट इक्वेशन भी डाल देते हैं कि भैया एबीसी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, डिस्टिंक्ट रियल नंबर, सॉल्व दिस इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा देख लीजिए। स्क्वायर भी है और क्यूब भी है ना। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना यानी x इक्वल टू बताना है क्या होगा। हमको लगता है थोड़ा बड़ा काम, लेकिन पहले इस डिटर्मिनांट को एक्सपेंड कीजिए, ओपन कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। समझिए कि इस भयंकर से डिटर्मिनांट की जगह पे हम लोग प्यारा सा कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं टाइप से। ये रहा बढ़िया क्वेश्चन, कह सकते हैं। बताइए, बनेगा उत्कर्ष, वेट करें। बन गया। पहले असली काम डिटर्मिनांट को वही ओपन करना ही। डिटर्मिनांट जब ओपन हो जाएगा तो आसानी से समथिंग इक्वल टू जीरो, फिर उसको इक्वेशन सॉल्विंग का अप्रोच लगा करके किया जा सकता है। तो कीजिएगा बच्चों, ये इसमें थोड़ा बड़ा काम है, आप करना आराम से होमवर्क के तौर पे लिख लो। हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनांट्स। यस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप देखे थे, और बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझ करके सेम अप्रोच मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट में भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कैसे होता है, आइए समझ लीजिए, देख लीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट लगेगा। दो डिटर्मिनांट को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का बच्चों लगभग 3-4 मेथड है। पहला मेथड है बच्चों रो बाय कॉलम, मतलब कि कॉलम को, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। फिर अगला होता है रो बाय रो, फिर कॉलम बाय कॉलम, फिर कॉलम बाय रो, बात सब सेम। आइए बताते हैं, दो डिटर्मिनांट लिया हुआ है ना, डिटर्मिनांट 1 और डिटर्मिनांट 2। इसमें रो बाय कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बीच में, है ना, जैसा कि आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में करते हैं, रो बाय कॉलम, है ना। यानी कि आपको इस डिटर्मिनांट 1 को और डिटर्मिनांट 2 को मल्टीप्लाई करने को बोला जाए तो आप रो बाय कॉलम रूल के अकॉर्डिंग, है ना, A1 को L1 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, प्लस B1 को M1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस C1 को N1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया हमारा पहला रो, पहला कॉलम का एलिमेंट, उसके प्रोडक्ट का। और फिर अगर आपको दूसरा रो और पहला कॉलम को भरना है तो जो मतलब जो आपका किसमें था बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये आपको आता है पहले से, ऐसा कुछ। और बाकी आपको फिर तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट भरना है तो तीसरा रो लीजिए और पहला कॉलम ले लीजिए, ऐसा कुछ। और तब जाकर और सबको बीच में ऐड करना है। इजी ना ये एलिमेंट भर दिए।
अब दूसरा रो और पहला कॉलम को भरना है। दूसरा रो है ना बच्चों, तो पहले वाले का दूसरा रो हो गया आपका, और फिर गलत कर दिए क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो सही है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो A2L1 ये वाला एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम, ये रहा हमारा पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट। अब हमें भरना है पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट। पहला रो आ रहा है समझ में उत्कर्ष? आसान है। अब इसको भरना है इस जगह पे, इसका पोजीशन क्या हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो उठाइए इधर से और सेकेंड कॉलम उठाइए इधर से, यहां पे भरा जाएगा A2L2 प्लस B2M2 प्लस C2N2। अब आपको ये वाला भरना है, मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो इधर से उठाइए और सेकेंड कॉलम इधर से उठाइए, मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर दीजिए बीच में, है ना, A3L2 B3M2 प्लस C3N2। और ये वाला तो मेरे से ढक ही जाएगा, लेकिन आप भर लो। आपको चाहिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो उठा लीजिए और तीसरा कॉलम को टकरा दीजिए। ये आपको आता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, दिमाग का खेल है, कभी कभी सर भी दर्द करने लग जाता है। और ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम को भरने के लिए, है ना, तीसरे रो को और तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन रो बाय कॉलम आया समझ में? रो बाय कॉलम का मल्टीप्लीकेशन बड़ा ही सिंपल टाइप का दिखा। चलते हैं अगले रूल पे। यस बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन रो बाय रो का भी पॉसिबल होता है। इसमें भी हम लोग मान के चल लेते हैं, अगर हमारा पहला डिटर्मिनांट कुछ है और दूसरा डिटर्मिनांट कुछ है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें रो बाय रो मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या काम करो कि पहले वाले का, है ना, फर्स्ट वाले का रो और बच्चों, है ना, सेकेंड वाले का रो को मल्टीप्लाई करो, और बीच में जो ऐड वाला रूल है। चलिए, तो हम आपको पहले दो डिटर्मिनांट दे ही देते हैं, तब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। और ईच एंड एवरी स्टूडेंट से एक एक एलिमेंट पूछ लेंगे कि आप मल्टीप्लाई सही कर पाए कि नहीं। रो बाय रो को रो से करना है, याद रखना है इसको, राइट है, रो को रो से करना है। दे दें दो डिटर्मिनांट दे दें, आप कर लोगे? बताइए, लीजिए A1 A2 A3, अपने मन से कुछ भी, B1 B2 B3 C1 C2 C3, एक डिटर्मिनांट ये रहा, और दूसरा डिटर्मिनांट रहा वही α1 α2 α3 β1 β2 β3 γ1 γ2 और γ3। बताइए, रो बाय रो को मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, रो बाय रो को, ठीक है, हो जाएगा। A1 α1 प्लस B1 β1, याद रखना है,
A1 को अल्फा 1 से, B1 को बीटा 1 से, और प्लस C1 गामा 1। ये हो गया इस डिटर्मिनेंट का, प्रोडक्ट का, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। ये सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या होगा जयंत बताओ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ये जो एलिमेंट यहां पे होगा, यहां पे क्या होना चाहिए, रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन करना है। बताइए, आ रहा है समझ में जयंत को? नहीं? उत्कर्ष? सर A1 अल्फा 1 हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, और सेकेंड रो को भरने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, और थर्ड रो को भरने के लिए इससे मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं ना ऐसे? बताओ प्रतीक। वेरी गुड। तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2, और तीसरे वाले को भरने के लिए A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3 C1 गामा 3। अब सेकेंड रो और सेकेंड रो को भरना है। तो यस, फर्स्ट रो का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब सेकेंड रो को उठाते हैं और इस एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करके इसको भर देते हैं। तो ये हो गया हमारा A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1, और दूसरे जगह को भरने के लिए दूसरे कॉलम से टकराएंगे, दूसरे रो से टकराएंगे, है ना। यह हो गया A2 बीटा अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2, और थर्ड वाले को टकराने के लिए, है ना, थर्ड वाले को A2 अल्फा, यस A2 अल्फा 3, यस बच्चों, प्लस B2 बीटा 3 प्लस C2 गामा 3 हो गया हमारा। अब तीसरे वाले को लाना है ना, इसको लाना है। तो फिर से ऐसे ही A3 अल्फा 1 बिल्कुल A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। दूसरा वाला में बताओ निशा क्या भरे? थर्ड रो सेकेंड कॉलम A3 अल्फा 2 A3 A3 अल्फा 2 यस, बोलते चलिए। B3 बीटा 2 हाँ, बोलते चलना है, ब्रेक नहीं, स्टॉप नहीं लगाना। प्लस C3 गामा 2। हाँ, आगे नेक्स्ट अगला एलिमेंट A3 अल्फा 3 यस, प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2। वेरी गुड, इजी। रो बाय रो बाय कॉलम, बच्चा वाला, ठीक है। आइए अब कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल जैसे रो बाय रो का मल्टीप्लीकेशन हुआ है ना। तो भाई कॉलम बाय कॉलम का अगर मल्टीप्लीकेशन आपको करना है तो ये हम आपको दे देते हैं, आप घर पे कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको अब आ चुका है कॉलम बाय कॉलम का अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो वही करते हैं, पुराना वाला ही डिटर्मिनेंट देते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और अगला में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1। अभी आप कर लो, अगर नोट कर लिए तो अभी आप कर लो, लेकिन हम नहीं करेंगे। गामा 1 गामा 2 और गामा 3। और बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट फर्स्ट और डिटर्मिनेंट 2 को कॉलम बाय कॉलम मेथड्स, ठीक है, टू योरसेल्फ। रूल आपको अब पता हो चुका है।
देख चुके हैं आप, दर्शन हो चुका है कि होता कैसे। ओके प्रतीक, तो इतने ही मुद्दों के साथ बच्चों अब हम लोग डिटर्मिनेंट की क्लास को खत्म करेंगे, है ना। और अगले दिन बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जितने भी है आपका, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको पढ़ाएंगे। यस, और उसके बाद फिर आपका बोर्ड का, है ना, वही अपना पुराना सिंपल एमसीक्यू, एसर्शन रीजन और केस स्टडी लगा देंगे, और उसके बाद बोर्ड का खत्म। तो बस आज की क्लास इतना ही। तब तक के लिए वही पुरानी बात, बहुत दिनों के बाद आप मिले हो, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। कल संडे है, कल क्लास होगा आपका, तैयार रहिएगा किसी टॉपिक के साथ, रिवीजन, क्विज, है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, मार्क्स ऐड करना कि कितना आउट ऑफ कितना आ रहा है, जूम मीटिंग, है ना। ठीक है, गुड नाइट। उत्कर्ष हम आपको कॉल किए थे